नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भोला और जादुई हाथी। संपादन बिमल चटर्जी। कथा एवं चित्रांकन देव नादकर्णी एवं एसोसिएट। गजपुर के घने जंगलों में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उन हाथियों की मुखिया का सबसे छोटा बेटा उस समूचे विशाल हाथी समुदाय का बेहद प्यारा था। एक दिन दोपहर के समय उस छोटे हाथी ने अकेले ही घूमने का विचार बनाया और घने जंगलों में घूमता घामता एक झील की ओर जा निकला। अचानक बचाओ बचाओ, जिस ओर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, छोटा हाथी तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ा। बचाओ, कोई है? एक विशाल मगरमच्छ उस लड़के को घसीटकर पानी में ले जा रहा था। मुझे बचाओ बाबा गंगानाथ। छोटा हाथी गंभीरता से सोचने लगा। उफ, क्या करूं मैं? उस बालक की जान खतरे में है। उसने अपनी सूंड लड़के तक पहुंचाने की कोशिश की, परंतु लड़का काफी दूर था। फिर अचानक उसे एक विचार सूझा। वाह, क्या तरकीब आई है दिमाग में। अगले ही पल उसने एक पेड़ के निचली टहनी से एक बड़ा सा फल तोड़ा और उसे सूंड में फंसाकर सोचा, अभी चखाता हूँ उसे मजा। और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वह फल मगरमच्छ के सर पर फेंक दिया। मगरमच्छ उस चोट से तड़प उठा और लड़का उसकी पकड़ से छूटकर तैरता हुआ किनारे पर पहुंच गया। धन्यवाद। ओह, आह। और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उफ। हाथी लड़के को होश में लाने की कोशिश करने लगा। बेचारा, पता नहीं कौन है। कुछ समय बाद जब लड़के को होश आया, मैं कहाँ हूँ? आहा, तुम? वाह, तुम्हें देखकर अब मुझे सब याद आ गया। अगर तुमने समय पर आकर मुझे न बचाया होता तो अब तक मैं उस मगरमच्छ के पेट में पहुंच गया होता। चलो, मैं तुम्हें अपने गुरु बाबा गंगानाथ जी के पास ले चलता हूँ। रास्ते में मेरा नाम भोला है और तुम्हारा? लेकिन फिर किसी विचार से, ओहो, तुम तो मेरी तरह बोल नहीं सकते। मैं भी कितना बुद्धू हूँ जो तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। खैर, मैं तुमको जम्बू कहकर पुकारूंगा। कुछ ही देर बाद में वे दोनों बाबा गंगानाथ के आश्रम में पहुंच गए। प्रणाम बाबा जी, आज जब मैं झील में नहा रहा था तो। फिर भोला ने बाबा जी को सब कुछ कह सुनाया। जब बाबा जी पूरी कहानी सुन चुके, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि झील के किनारे बैठकर ही स्नान किया करो। आज अगर जम्बू ना होता तो मैं तुम्हें खो बैठता। आज से जम्बू तुम्हारा संगी साथी होगा और तुम कभी भी इसके बगैर कहीं भी नहीं जाओगे, समझे? जो आज्ञा बाबा जी। मैं कुछ जादुई बूटियों का रस निकालकर जम्बू को पिला दूंगा, जिससे यह हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या वह रस जम्बू को विशाल और ताकतवर बना देगा? तुम खुद अभी देख लोगे। कहने के बाद बाबा जी जड़ी बूटियां बनाने लगे। जब रस बनकर तैयार हो गया, शाबाश जम्बू, सारा पी जाओ। जब जम्बू पूरा रस पी चुका, बाबा जी देखिए, जम्बू का रंग बदल रहा है। मैं जानता हूँ, इसका पूरा शरीर गुलाबी हो गया है। भला यह रंग इसके ताकतवर होने में कैसे मदद करेगा? धैर्य रखो मेरे प्यारे भोला। कैसे धैर्य रखूं बाबा जी? सिवाय गुलाबी रंग के जम्बू में और कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं है। ठहरो, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें क्या परिवर्तन आया है। जम्बू बगैर अपनी जगह से हिले डुले, जरा मुझे वो सामने वाले पेड़ से एक आम तोड़कर तो देना। लेकिन वह पेड़ तो काफी दूर है। अरे वाह, देख लिया ना? वाह वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अब हम दोनों को कोई मात नहीं दे सकेगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जंगल और उसमें रहने वाले लोग व जीवों की मैं रक्षा करूँगा। भगवान तुम्हारी सहायता करे। जाओ, आनंद करो। कुछ समय बाद, आहा, हाथियों का झुंड। वह झुंड जम्बू के ही समुदाय का था, अतः जम्बू तेजी से अपने माता पिता की तरफ भागा और उनके निकट पहुंचकर उसने अपनी भाषा में उनको पूरी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वे सब बहुत खुश हुए। उसके बाद झुंड ने भोला और जम्बू को आशीर्वाद दिया और अपनी राह हो लिया। तो आप समझ गए ना कि किस तरह जम्बू और भोला एक दूसरे से मिले। अब इस श्रृंखला में हर बार इन दोनों के जंगल में साहसिक कारनामे आपका मनोरंजन किया करेंगे। डाकू लल्लन से मुठभेड़। चलो जम्बू, आज चाचा जी से मिलकर आएंगे। कुछ देर बाद, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं चाचा जी।
कल मेरी बेटी की शादी है भतीजे। फिर तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं बेटा, डाकू लल्लन सिंह ने धमकी दी है कि वह कल मेरी बेटी को उठाकर ले जाएगा। वो खुद उससे शादी करना चाहता है। यह धमकी सुनकर सब डर जाएंगे, इसलिए मैंने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करो चाचा जी, डाकू लल्लन सिंह से मैं और जम्बू निपट लेंगे। यह काम इतना आसान नहीं है बेटा। खैर, अंदर चलो। दूसरे दिन, तैयार हो जाओ, आज मेरी दुल्हन की डोली लेकर आनी है। तो देर किस बात की है सरदार, दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार हो जाइए। और जल्दी ही डाकुओं का गिरोह गांव की ओर चल पड़ा। उधर गांव में, चलो जम्बू, डकैतों से निपटने की तैयारी करें। जबकि चाचा के घर विवाह की रस्में हो रही थी, अचानक ठाएं ठाएं बंदूक की गोलियां, भागो भागो। डरो मत मेरे बच्चे, इधर आओ, डाकू, भागो भागो। उसी समय पास के जंगल में इंस्पेक्टर चक्रम गश्त लगा रहा था। गोलियों की आवाज सुनकर वह चौंका। अरे, गोलियां चलने की आवाज, चलो कहीं छिप जाएं। जबकि डाकुओं के ही मार्ग पर। जम्बू, जरा अपनी सूंड को रस्से की तरह उस पेड़ से तो लपेटो। जम्बू ने अपनी सूंड लंबी की और पेड़ से लपेट दी। शीघ्र ही सारे डाकू उसमें उलझकर गिर गए और इससे पहले कि डाकू संभल पाते। उफ, यह तो बुरे फंसे, लेकिन अब छुटकारा पाने के लिए करना क्या चाहिए? शाबाश जम्बू। और उसका दिमाग तेजी से कुछ सोचने लगा। शीघ्र ही, हाँ, मुझे अपनी नस्वार की डिबिया निकालनी चाहिए। आहा, मिल गई। और फिर डाकू ने जम्बू की सूंड पर नस्वार लगा दी। हाँ हाँ हाँ, अब आएगा मजा। जल्दी ही सरदार की योजना कामयाब हुई। आछूम! तभी गांव के सारे लोग वहां आ पहुंचे और डकैतों की पिटाई करने लगे। धन्यवाद बेटा भोला, चलो अब चलकर शादी की रस्में पूरी कराते हैं। और फिर वे मंडप की ओर चल दिए। जैसे ही वे घर पहुंचे, दूल्हा राजा कहाँ है? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। यहीं कहीं होना चाहिए, अभी बुलाता हूँ। और जल्दी जाओ, दूल्हे को ढूंढकर यहाँ ले आओ। बहुत खोजबीन के बाद भी जब लोगों को दूल्हा नहीं मिला तो जम्बू की बुद्धि ने काम किया और हा हा हा, देखो वो रहा दूल्हा। और फिर विवाह की सारी रस्में निभाई गईं। उधर जंगल में, अरे, गोलियों और चीख पुकार का शोर खत्म हो गया और उनकी जगह अब मुझे शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है। चलिए सर, गांव में चलते हैं, जरूर वहां पर कोई शादी हो रही होगी। अच्छा सुझाव है डप्पू, वहां अच्छे खाने के साथ साथ खातिरदारी भी खूब होगी और शायद कोई उपहार भी मिले। यह लो, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए, लेकिन आज भी हमेशा की तरह देर से। आइए, स्वागत है इंस्पेक्टर साहब। धन्यवाद। यहाँ कोई डकैत तो नहीं आए थे? नहीं तो, हमने केवल कुछ गोलियां चलने की आवाज ही सुनी थी। वो मेरी ही गोलियों की आवाज थी। मैंने ही डाकू लल्लन को जंगल से भागने पर मजबूर किया था। बहुत डरता है वह मुझसे। सच? क्या आपने ही उसे मार भगाया है? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आपको एक भेंट देना चाहते हैं। अरे, डाकू लल्लन सिंह और उसके साथी कहाँ चले? अभी इन्हें थाने ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, हे, ले चलो हरामखोरों को। तो यह है भोला और जम्बू का अगला कारनामा, कच्चा चोर। जंगल में एक शांत और सुहावने दिन गांव का एक मूर्ख लड़का पुकरी छुपकर एक पेड़ की ओर बढ़ रहा था। ओ पेड़ देवता, आज मैंने एक नया धंधा शुरू किया है, चोरी। आज की मेरी पहली कमाई है। यह हार, मैं कुछ दिनों के लिए इसे आपके पास रखकर जा रहा हूँ, जल्दी ही आकर ले जाऊंगा। फिर उसने वह हार पेड़ की कोटर में रख दिया और चला गया। लेकिन कोई उसे देख रहा था और वह था भोला। चलो इसे पकड़ लें। लेकिन अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? जम्बू, क्या हो रहा है यह? जम्बू ने अपनी सूंड और लंबी करनी शुरू की, लंबी और लंबी। जम्बू, मुझे इस तरह की शरारत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं केवल चोर को पकड़ना चाहता था। उधर पुकरी अपनी राह पर चला जा रहा था कि जम्बू ने उसका चुराया हुआ हार उसके ही रास्ते में फेंक दिया। आए, यह क्या, एक और हार? हे भगवान, मैं कितना भाग्यवान हूँ। वह फिर वापस पेड़ के पास आया और हार वहीं छुपा दिया। धन्यवाद ओ पेड़ देवता, तुम कितने दयालु हो। और उसके दूर जाते ही
जम्बू ने फिर वैसा ही किया। हाँ हाँ, अब मैं सब कुछ समझ गया। और एक बार फिर, अरे तीसरा हार, मैं वाकई कितना किस्मत वाला हूँ। फिर उसने वह हार पुनः वहीं लाकर छुपा दिया और जम्बू ने यह तरकीब बार बार खेली। यह रहा मेरा 10वां हार। आहा, कितनी जल्दी मैं धनवान बन गया। अब मैं सारे हार ले जाकर शहर में बेच दूंगा। लेकिन जब उसने पेड़ के पास पहुंचकर उसकी कोटर में हाथ डाला, हैं, यह क्या, यहाँ तो एक भी हार नहीं। अचानक जम्बू ने उसे अपनी सूंड में लपेट लिया। बचाओ बचाओ! अब मुझे बताओ कि तुम्हें यह हार कहाँ से मिला था? यह मुझे सड़क पर पड़ा मिला था। मेरा मतलब है वह पहले वाला हार। अच्छा, वह तो मैंने गांव से चुराया था। जाओ और जाकर यह हार जिसका है उसे वापस कर दो, नहीं तो। और सुनो, दोबारा फिर चोरी करने की कोशिश मत करना, समझे? इस तरह जम्बू और भोला ने चोर को अच्छा सबक सिखाया। यह है जम्बू और भोला का अगला कारनामा। हाथी को वोट दो। एक बार बंडू नाम का एक शिकारी उसी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था कि अचानक, वाह, गुलाबी हाथी! मैं इसे किसी सर्कस वाले को अच्छे दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमा सकता हूँ। क्या तुम अपना हाथी मुझे बेचोगे? क्या कहा? तभी जम्बू ने उसको अपनी सूंड में लपेट लिया। अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो! उसके इतना कहते ही जम्बू ने उसे धड़ाम से फेंक दिया। हाय, मर गया। जम्बू, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आगे से कभी इस तरह का सवाल मत पूछना। मैं किसी न किसी तरह उसे पाकर ही रहूंगा। बंडू वापस अपने गांव पहुंचा और अपने एक मित्र से उसने जम्बू को पकड़ने में मदद मांगी। मुझे केवल वह हाथी चाहिए मित्र, चाहे किसी तरह भी। यह तो आसान काम है। नींद की दवाई की कुछ बूंदें उस झील में डाल दो जहां वह हाथी रोज पानी पीने जाता है। वाह, क्या तरकीब है! और अगले ही दिन वह झील की तरफ चला गया। बंडू ने ट्रक को झाड़ियों में छिपा दिया और झील की तलाश में पैदल ही आगे बढ़ा। झील यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। शीघ्र ही, आहा, अब देखूंगा उस हाथी के बच्चे को। उसके बाद वह पास के ही पेड़ों के झुरमुट में जा छुपा। कुछ ही देर बाद, ले भाई, आ गई तेरी झील। जम्बू मस्ती से पानी पीने लगा। अचानक जम्बू का सर चकराने लगा और अरे, यह अचानक जम्बू को क्या हो गया? जम्बू बेहोश हो गया। जम्बू! तभी शिकारी ने भोला पर पीछे से वार कर दिया। ठक! आह! कुछ घंटों बाद जब दोनों को होश आया, जम्बू, तुम ठीक तो हो ना? तभी, ना जम्बू, अब तुम अपनी कोई चाल मत चलना, वरना मैं इस लड़के को गोली से उड़ा दूंगा। यदि इस लड़के की भलाई चाहते हो तो चुपचाप आगे बढ़ो। जम्बू चुपचाप चल पड़ा। हा हा हा, यह हुई ना बात। चलो, तुम भी चलो। ट्रक के पास पहुंचकर अपने आप उसने ट्रक में प्रवेश किया और फिर शिकारी उसे लेकर चल पड़ा। उदास मत हो, तुम भी सर्कस को पसंद करोगे। पता नहीं जम्बू क्या कर रहा होगा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि जम्बू ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई। वाह! जम्बू चुपचाप अपना काम करता रहा और जल्दी ही भोला की रस्सियां खोल दी। फिर बंदूक उठाकर भोला को दे दी। बंदूक हाथ में आते ही, खबरदार, ट्रक रोको! अरे, गोली मत चलाना! और इस अफरा तफरी में ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया। इधर पास ही के एक गांव में, लीजिए हुजूर, मंच तैयार है। क्या कहा? मैंने तुमको इतने ज्यादा रुपए दिए और तुम हो कि सिर्फ ये 2-4 आदमी जुटा पाए हो। गुस्सा मत होइए हुजूर, बाकी सब एक ट्रक पर आ रहे हैं। तभी, अरे, उस ट्रक को क्या हुआ? जरूर उसके ब्रेक फेल हो गए होंगे। आओ भाग चलें। अरे ठहरो मूर्ख, जरूर इस ट्रक में मेरे बेशुमार प्रशंसक होंगे। और अगले ही पल ट्रक बेकाबू हो गया। हैं? ट्रक के रुकते ही, अब मुझे भाग जाना चाहिए। हैं? वह क्या है? कुछ पलों बाद, आए, हाथी, सचमुच का हाथी! यह तो बाबा गंगानाथ का आशीर्वाद है। जब गांव के लोगों ने उस गुलाबी हाथी को देखा, अपने चुनाव प्रचार के लिए सेठ पाकिट मलजी सचमुच का हाथी ले आए हैं, वह भी गुलाबी हाथी। और देखते ही देखते पूरा गांव भोला और उसकी हाथी के पास उमड़ पड़ा। देखो जम्बू, हमें देखने के लिए कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं।
हमें इनको निराश नहीं करना चाहिए। आओ हम इन्हें अपने करतब दिखाएं। और जम्बू अपने करतब दिखाने लगा। वाह वाह, मजा आ गया। सेठ पॉकेटमल ने इस सुनहरी अवसर को हाथ से निकलने नहीं दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अपना कीमती वोट मुझे ही दें। मेरा निशान है हाथी। क्या बात है। कुछ समय बाद जम्बू, चलो अब वापस चले। अब चुनाव मैं ही जीतूंगा, मैं ही। पूरा गांव मेरे फेवर में है। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।